हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं आ गया फिर से टेस्ट नंबर 19 का डिस्कशन लेकर के, और जिसका टॉपिक है इस बार बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। इस वीक जो भी आपके टेस्ट होने वाले हैं सब रेडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक पे ही जो है बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसको मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का बाहर निकलना, ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन की जब आप बात करोगे बेटा, तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, या फिर ऑक्सीजन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का बाहर निकलना। ये सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट था। फिर इसके बाद आया बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में कहते हैं हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। फिर आता है बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सीधे सीधे हम लोग कहते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो बेटा पहला आंसर आपका क्या है, सही है। द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओके, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true? In a chemical reaction, oxidation is always accompanied by reduction. When a negative ion changes to neutral species, the process is called oxidation. Oxidizing agent have tendency to lose electron. Conversion of MnO4 minus 2 to MnO4 minus 3 is oxidation. अब यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सबसे फोर्थ ऑप्शन में हम लोग लेते हैं बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6 है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। 6 से 7 में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? एजेंट का मतलब जो दूसरे का काम करे। हमने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा और अपना खुद का इसका क्या होने वाला है, खुद का रिडक्शन होने वाला है। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, जो कि गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए और खुद का रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे समझिए कि इसका रिडक्शन होना चाहिए। और रिडक्शन का मतलब लॉस नहीं होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी जो दोनों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं वो सही है, ये भी सही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। नेगेटिव आयन जब भी न्यूट्रल में चेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी सही है। फिर कन्वर्जन ऑफ, ये भी सही है। सिर्फ गलत कौन है, ये गलत है। तो आंसर सी आपका क्या हो गया, सही हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो वही होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। मैं सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट को दिखाता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। कैल्शियम का +2 है, कार्बन का यहाँ +4 है, ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होता है। इस हिसाब से यहाँ देखिए, यहाँ +2 है या -2 है, ये +4 है -2 है। अब किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर चेक कर लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का +2 है, यहाँ भी कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है, कार्बन का +4 है, यहाँ भी कार्बन का क्या है, +4 है। तो ये वो रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है। इट मींस दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बाकी अब देखना चाहे ये 0 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। और यहाँ पर निकालिए तो H2PO2 का निकाल लेंगे तो +1 आएगा। इसका मतलब 0 से -3 गया, 0 से +1 गया, यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। सोडियम का यहाँ 0 है, यहाँ पे +1 होगा। हाइड्रोजन का 0 है, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ऐसे यहाँ +5 है, इसका 0 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन और क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी 23 का आंसर जाएगा बेटा सी।
ठीक है ना। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। विच स्पीसीज इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने अभी आपको बताया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो आप यहां पे चेक करिए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ये +6 में है, यहां पर देखिए, तो इसका जो है यहां पर ये +6 में है, यहां 0 में है, ये +3 में गया और ये +2 में गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आंसर क्या हो गया, निकेल, ठीक है ना। यानी 24 का आंसर हो गया बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 के बाद 25 आएगा। यार रिडॉक्स रिएक्शन इज शोन इन द डायग्राम। पहली बात देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब आप बात करते हैं तो वो एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज है। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उनके सोल्यूशन से उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये ब्लू सोल्यूशन है, ब्लू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का हो गया। मेटल की रॉड है, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, पहले देखिए सिल्वर है, कॉपर है, कॉपर सिल्वर कभी भी, कॉपर जो होता है सिल्वर और ये जिंक होता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सिल्वर कभी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। मत कहने का मतलब समझिए, जैसे जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर है और सिल्वर है, ये इसके घर में घुस के यहां से इसको भगा सकता है, लेकिन कॉपर कभी भी जिंक को भगा नहीं सकता। ऐसे कॉपर सिल्वर को भगा सकता है, लेकिन सिल्वर कभी कॉपर को भगा नहीं सकता है। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, ब्लू सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, और ये कलरलेस हो गया, इसका मतलब कॉपर सल्फेट चेंज किसमें हो गया, आपके कॉपर में। तो इसका मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया। कभी भी कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सिल्वर कभी भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो गया फर्स्ट, 25 का आंसर है फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26. 26. Which of the following is not a rule for calculating oxidation number? Oxidation number of fluorine is -1 in all its compound. ठीक है, ऑक्सीडेशन क्वेश्चन नंबर 26 है। फॉर ए आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, सही है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन ऑल इट्स कंपाउंड, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ओजोनाइड में जो है -1/3 होता है, O2F2 के केस में जो है +1 होता है, और OF2 में जो है वो +2 होता है। यहां से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1 इन ऑल कंपाउंड, सही है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल कंपाउंड इज -2, यही बात जो है गलत है, इसलिए 26 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए 26 के बाद हम लोग आते हैं 27, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। आप देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, CH2Cl2, आपको पता है जिसका निकालना है उसका X। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ होता है तो उसका +1 होता है, और क्लोरीन का जो है -1 है, यहां से X की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी 27 का आंसर हो गया ए। 27 के बाद 28, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। देखिए FeCO4, ठीक है, कुछ भी हो, CO कार्बोनिल का चार्ज 0 होता है, x 0 × 4 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो आंसर हो गया इसका डी, 28 का आंसर आ गया डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइन। तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लिए, जैसे SO4 -2 है, निकालेंगे तो +6 आएगा, SO3 -2 का जो है +4 आएगा, H2O4 -2, ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे H2 का तो 2x - 8 ये आ जाएगा +3, और H2O6 -2 तो ये आएगा +5, ठीक है ना, यहाँ पे निकाल लीजिएगा। अब पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, तो देखिए सबसे ज्यादा सल्फेट का है 6 है, फिर उसके बाद H2O6 है, फिर उसके बाद
SO3 का जो है +4 है और इसका +3 है, यानी आंसर क्या हो गया? सी हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ रखा है, तो आप देखिए MnOH थ्राइस है, MnO2 है, KMnO4 है, MnCl2 का इसका जो है +2 आएगा, यहाँ पे निकालिए तो +3 आएगा, उसके यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे +7 आएगा, तो आंसर क्या हो गया? बी। 30 का आंसर है बी। नाउ कम टू द 31। 31 में क्या होगा? 31 में देख रहे हैं आप, अरेंज द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +5। यहां देखिए N2O, N2O में +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है और यहाँ +5। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए 31 का बी हो गया। 32 की बात करें, H2H2OA, यहाँ पे देखिए परऑक्साइड बॉन्ड है, मैं आपको बता देना चाहता हूं HOSOOH, ठीक है। अगर आप इसको बॉन्ड मेथड से निकालना चाहते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए -1 और ये +1। आप पूछेंगे यहाँ पे मैंने -1 क्यों रखा? -1 इसलिए रखा है क्योंकि इनके बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो -1 +1, अगर दो बॉन्ड होता तो -2 +2। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में यहाँ -1 तो यहाँ +1, यहाँ -1 यहाँ +1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये दे रहे हैं ले रहे हैं, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये -1 और ये +1, ये -2 ये +2, -2 और +2, ये -1 ये +1, ये -1 और +1। अगर आप नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो बस ये याद रखिएगा, दो ऑक्सीजन का -1 लेना है, क्योंकि दो ऑक्सीजन के अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है और बाकी सबके अंदर नॉर्मल ऑक्साइड है, तो इस हिसाब से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +6। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। 33 के अंदर यहां पे है मैच द फॉलोइंग गिवन इन वन, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, C6H12O6 यहाँ पे आप निकालेंगे तो ये 6S हो जाएगा, +12 हो जाएगा और -12 हो जाएगा, तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका आंसर क्या आ गया? 0। ए का आंसर क्या हो गया? 4। पहले ही ऑप्शन से मैंने पकड़ लिया कि 33 का जो आंसर 4 आएगा, तो ये देखिए ए का तो 4 हो गया, ये आपने निकाल लिया। बी का जो है थर्ड है, बी का निकालेंगे तो बेटा आ जाएगा +2 और सी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3 और ये देखिए C2H2O2, H2C2O2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? ये O4 है, ये सीधे ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4, यहाँ पे निकालेंगे तो कार्बन का +3 आ जाएगा, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला देखिएगा, Which of the following species and atom with +6 ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 में आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO4 -1 में यहाँ निकालेंगे +7 आएगा, यहाँ +4 आने वाला है, यहाँ +3 आने वाला और ये जो है यहाँ पे +6 आने वाला है, तो आंसर हो गया डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 की बात करें, द पेयर ऑफ कंपाउंड इन विच द मेटल आर इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले देख लो भैया एक चीज कि जो मैग्नीज होता है ना, मैग्नीज का +7 हाईएस्ट होता है और क्रोमियम का जो होता है वो +6 होता है। तो अगर पूरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर इसका +7 आ रहा है, इसका +6, यानी कि आंसर बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद कम टू द 36, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सा है बेटा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन का हमेशा जो होता है निगेटिव होता है, कभी भी प्लस नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, IO3-1 में +5 होगा, IO4 -1 में +7 होगा, KI में -1 होगा, I2 में 0 होगा, तो 37 का आंसर जो होगा, 37 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्यू एलिमेंट आर मेंशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए फॉस्फोरस का -3 to +5 है, ठीक है, नाइट्रोजन का -3 to +5 सही है, आयोडीन का -1 to +7 है सही है, इन क्रोमियम का -3, क्रोमियम का कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसका क्या होता है? हमेशा प्लस में होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आंसर हो जाएगा डी।
कार्बन इन द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन इन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आप निकाल सकते हैं। देखिए यहां पे आप निकालेंगे तो ये x प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -4, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ +4 आएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। 39 का आंसर हो गया ए। Now come to the 40. Which of the following is decreasing order of oxidation state? तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहां देखो, ये है HiO4, ये +7 आएगा, Cr2O7 -2, यहाँ +6 आएगा, यहाँ +5 आएगा और यहाँ +4 आएगा। सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बेसिक रूल आप जानते हैं, जितने भी एल्कली मेटल होते हैं कंबाइन स्टेट में वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बियर करते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन स्टेट में +2 होता है। उसके बाद हाइड्रोजन नॉर्मली जो होता है -1 होता है। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ होता है तो -1 और नॉन मेटल के साथ होता है तो +1 होता है। ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इसी तरह बेटा अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में, एलोट्रोपिक फॉर्म में, या फिर बात की जाती है एलोट्रॉप्स में हो गया, अमलगम में हो गया, अमलगम के बाद जो है फिर आपके जितने भी फ्री स्टेट होते हैं, एलॉय होता है, उन सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है इनका क्या होता है, 0 होता है। फिर ऐसे ही हाइड्रोजन, एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल, फिर आपका आ गया हैलोजन हो गया। तो ये नॉर्मली ये सारे बेटा बेसिक रूल होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के। तो चलिए बेटा ये आपका टेस्ट नंबर 19 था। आगे फिर हम टेस्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। फिर जाते जाते बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग रेगुलर टेस्ट दीजिए, टेस्ट कोई भी स्किप मत करिए, और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको घर पे सॉल्व करते रहिए। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।